अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है। जैसे आप लोग लिख रहे हैं पोस्टर पे, जो चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं ये चीज़ गलत है कि एक सीरियस एस्पिरेंट ऐसे कभी लिख ही नहीं सकता है। We've been silent for a very long time. We've just been tolerating the nonsense for a very long time. बट हाँ, एज ए स्टूडेंट आई वुड से हमारे पास स्ट्रेंथ है. Yes, we should change this system. When I saw the students are bleeding to death. कहाँ से आए ऊपर? मध्य प्रदेश। अरे ये तो आप साथ में सब? नहीं, हम लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे, इंटर्नशिप कर रहे थे बस इसलिए आए। कर रहे थे। चलिए अच्छी बात है, आप दूर से हैं, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। जी। शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। क्या हाँ मामला अटक रहा है, क्या लग रहा है? सुनना चाहिए सरकार। ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि जो कुछ लोग सही कर रहे हैं जो इसके खिलाफ हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रवोक करने के लिए आए हुए हैं जनता को, ऐसे अकॉर्डिंग टू मी। कहीं ना कहीं बेटा ये आंदोलन लग रहा है कि पिकनिक स्पॉट बन गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब बढ़िया है, तगड़ा है, हम दीजिए। मेरे पास कोई सवाल नहीं। हमारा तो यही कि प्रधान जी को रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। रिजाइन दीजिए। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट हाँ, होती है, इसकी भी हर होनी चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन तरीका होना चाहिए। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका भी एक तरीका है। जैसे आप लोग लिख रहे हैं पोस्टर पे, जो चीज़ें आप लोग लिख रहे हैं ये चीज़ गलत है। चाहिए। शब्दों से मुझे भी एलर्जी है। क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट ऐसे कभी लिख ही नहीं सकता है जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब रेजिस्ट करने का हर एक इसे तरीका होना चाहिए। बच्चियां भी देखेंगी, पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं सारे लोग देखेंगे। अगर जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो गवार हैं तो आप क्या दिखा रहे हैं? आप भी तो अपनी अपब्रिंगिंग शो ताकि ये कि गलत कर रहे हैं। जो आप बयानबाजी या गलत पोस्टरों पे जो गलत गालियां लिख रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अपनी नहीं बात होना रखने का चाहिए, आपको अपनी अधिकार बात रखने। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम खराब है जिसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है। जी। है। देख लीजिए कितनी अच्छी बात की है। सीखने वाली बात ये है कि वाकई जो लिखा जा रहा है ना, मैं भी उससे आहत हूँ और मैं कई बार ऑन कैमरा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाली मत दो। ऑन कैमरा लोग गाली दे रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि हर घर में माँ बहन है, बेटियाँ भी हैं, इसे देखेंगी। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि मैं गालियाँ नहीं दिखा सकता। पर इस बेटी को देखिए, मध्य प्रदेश से है, पर यहाँ इंटर्नशिप कर रही है, पर उसे लगा कि मुझे जाना चाहिए। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ना ये। कुल मिला के घर वालों को पता है, जी, घर वालों को पता है। परेशान हो रहे होंगे जिस हालात देख के। यहाँ की जो वीडियो हमारी भी बहन ने नीट दिया है जी, लेकिन उनका री एग्जाम दिया था। नीट हो गया है, रिजल्ट आ गया, वो कॉलेज जाने वाली है। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। रिजाइन चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट से, और कुछ नहीं। अकाउंटेबिलिटी हो जाए तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े कहीं ना कहीं, है ना। क्योंकि जिसको पता हो मुझे क्या करना है और गलती हुई है तो उसका पश्चाताप कर देना चाहिए अपनी कुर्सी छोड़कर। तो ये ज़रूरत ही नहीं पड़े बच्चों को। वही, इतना टाइम लग गया उनको, अब कह रहे हैं कि बात करेंगे, तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? और एक चीज़ बताओ बेटा, उसने जो लाठियाँ चली, जो अधिकारी लाठियाँ बरसा रहे थे, बच्चे तो उनके घर में भी हैं। वो वाकई जो अधिकारी थे वो पेपर लीक से खरीद के ही अधिकारी बने थे, क्योंकि इसीलिए संवेदनशीलता थी नहीं उनमें। अगर पढ़ाई करके बनते तो संवेदनशीलता होती है उसमें, क्योंकि पढ़ता है ना पूरा, उसे पता होता है। सही बात है। वैसे तो बोलने के लिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ये जो है, का भी एक नियम है, सामने बच्चा आ जाए कोई तो फिर उसको तो नहीं। वही तो कि ऐसी भी क्या ड्यूटी, इंसानियत पहले आती है ना। युद्ध में नियम होता है। वही, हर युद्ध में नियम होता है, इंसानियत पहले आती है। आप कुछ भी थोड़ा ना बोलोगे कि हमें ऑर्डर्स मिले थे और आप कुछ भी करोगे। पुलिस तो थोड़ा सा डांट दे तो बच्चे डर जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये भी काम हो। भागने लगेंगे, इसमें लाठी मारने का कोई था नहीं। और आपको बच्चों से इतना क्या डर लग रहा है कि आपको लाठी मार के उन्हें कंट्रोल करना पड़ रहा है? मुझे पता है कि यहाँ पर आए हो, नहीं पता? पता है। क्या नाम है आपका? अंजलिका, कोलकाता। कोलकाता से आए हो आप? क्या लग रहा है बेटा ये सब, क्योंकि जुड़ा हुआ आपके फ्यूचर से ही है ये मामला? Yes. शिक्षा, आप तो अभी छोटी हैं, अभी आपको पढ़ना है। कुछ कहना चाहती है सरकार? The NEET paper has been leaked and we just want to ask some questions. But there has been so much bloodshed. So we just want some transparency for education. आपको लगता है कि जैसे ही चल रहा है मामला, हर पेपर लीक हो जाता है और हर चीज़ें सरकार से पहले ही बाहर चली जाती हैं, जब आप बड़े हो गए, जब आप नीट दोगे तो सुधर जाएगा मामला? When you grow, you feel this will change, or you हिंदी नहीं आती है? do you think that you need to change the system? Yes, we should change this system.
क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत छोटी बच्ची है, शायद आप इसलिए लेके आई हैं कि इसको पता चले कि जब ये छोटी थी और जब शिक्षा का एक ऐसा उत्साह लोग मना रहे थे कि बेहतर शिक्षा हो, तब आप यहाँ थी। कोलकाता से हैं आप? From Kolkata, I am here. I am an assistant professor, Advitya Datta Banik, and I'm really feeling so sad and my heart is wrecking, especially after 20th July. Especially after 20th July, when I saw the students are bleeding to death. इसी एज की बच्चियाँ थी आगे से? 6 साल से भी छोटी थी और pellet guns are used, so eyes are gone, organs are gone. मुझे लगता है कि ये कहते हैं कि भारत में इमोशनल नहीं है। कौन कहता है इमोशनल नहीं है? शायद उन बेटियों के आंसू ही थे जो इसको सैलाब बना दिया, जो उन्होंने बोला। एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि इतना कंफर्ट जोन है यहाँ पे ना। दे हैव शोन दैट many मीडिया इज शोइंग डिफरेंट थिंग, बट व्हेन आई केम हियर द बॉयज ओवर हियर दे आर लाइक सन्स, okay, and they are so protective. Each man over here, I see there is no anti-social, there is no anti-nationalist, but I really support the cockroaches जिसको बोला गया है cockroaches. हम लोग के youth को बोला गया है cockroaches. कॉकरोच एक mean word है. ये एक ऐसा ऐसा हमने दिखा दिया है. ऐसा एक जिसे कहते हैं ना कीड़ा, वो ऐसा है कि इतना जल्दी हर मौसम में अपने आप को ढाल लेता है। इतना जल्दी तो हम नहीं मारेंगे, हम फिर ही आएंगे. अच्छा, आप कोलकाता से हैं, सरकार चेंज हुई है, वहाँ भी इन्हीं लोगों की सरकार आ गई है, कैसा है वहाँ पर माहौल? ठीक ठाक है या फिर वहाँ भी मामला ऐसे ही? गवर्नमेंट तो आएगा और जाएगा. पॉलिटिक्स तब भी था, करप्शन तब भी था और ज़्यादा होगा. हर जो सरकार है किसी को ज़्यादा पावर देना या What we need to see is what students are doing, and this time they have taken a wrong chance with the Gen Z. Because हम लोग का टाइम क्या था, कुछ बोल देते थे वही समझ जाते थे. Gen Z के साथ तो ये नहीं होगा भैया. They will show the power and they will. ये तो हक है ना हम लोग का, ये तो छीन के लेंगे. ये तो बेगिंग वाला चीज़ नहीं है कि भीख दे दो, है ना? तो अच्छा, नीट डॉक्टर के लिए नीट, अधिकारी के लिए यूपीएससी, अनगिनत ऐसी परीक्षाएं हैं, पर जब मंत्री बनना होता है, नेता बनना होता है, उसके लिए क्या डिग्री है? आपको लगता है कोई डिग्री है या फिर वहाँ भी होना चाहिए? ये तो क्योंकि क्रिएटिविटी जरूरी है है। इंडिया का. अब मैं ये सवाल जो भी नेता है वो सभी अनएडुकेटेड है, तो ये सवाल क्रिएटिव. ना, मैंने सवाल इसलिए किया, आप डॉक्टर बने, आपकी बेटी किसी अस्पताल की डीन बन गई, सबसे बड़े अधिकारी, अब उस डीन पर राज करने के लिए तो एक राजनेता ही होगा, और उसकी क्वालिफिकेशन की कोई गारंटी नहीं, क्या डिग्री है? तो एक पढ़े लिखे पे राज करने के लिए भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, उनके लिए भी एक यूनिवर्सिटी बना दो. पॉलिटिक्स तो नेपोटिज्म होता है ना, कोई है उसके बच्चा भी वही होगा, है ना? यहाँ पर तो कॉम्पिटिटिव. नेता है ना, इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तो शायद बेहतर सब कुछ हो जाए. विजय तलापति ये किया है. हाँ, उन्होंने किया. आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं गुड़गांव से. गुड़गांव से आए हो, क्या कहना है बेटा? ये सब चीज़ें चल रही हैं, मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा मामला ही ऐसा है जिसकी वजह से हर आदमी तरक्की करता है, अपना ही नहीं अपने देश का भी नाम रोशन करता है, क्योंकि दुनिया भर के यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं नासा में, अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो शिक्षा की वजह से ही ना. Absolutely. चाहते So I'm very glad everyone has come to join the protest. It's a very noble cause because there's no point like staying silent for so long. We've been silent for a very long time. We've just been tolerating the nonsense for a very long time. But now I'm so happy that the spark is back. People are getting into this like absolutely and completely, and I'm really glad that I'm a part of this. And we want some change. Until the time there is no change, we're gonna keep supporting the moment. हैं, जानना चाहता हूँ, जब कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी जब कोई सरकार है और ये सब विफल हो जाए, तो हमारा जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कोर्ट पर होता है होता है सीधी सी कि हम कोर्ट में चले जाएं. जब जो कोर्ट के जज ऐसा बयान दे दें, जब आप लोगों को दिन प्रोटेस्ट जो हुआ, जो बेटियों को लाठी गई, तो एक यहाँ से लेके गए वो सारी चीज़ें कि मिलोड इसे देख लीजिए, तो मिलोड ने सीधा बोल दिया अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करिए. जब जज ऐसा बयान देने लगे तो संवेदनशीलता बचेगी कहाँ? Absolutely, like the only trust and the faith जो हम अभी डाल सकते हैं वो obviously it's on the central jurisdiction, the Supreme Court, and if they are the ones who says that we don't have time to watch the videos, then it's very sad actually. We really need to question all these, and I'm absolutely glad that so many people are questioning this. No, आपका मन है? we have the power to change, right? अच्छा, आपने बोला पावर अच्छा, ज़्यादा पावर रहने से, ज़्यादा टाइम तक किसी के पास पावर रहने से यही होता है? नहीं वो सरकार नहीं है, बट हाँ, एज ए स्टूडेंट आई वुड से हमारे पास स्ट्रेंथ है और हमें उसको यूज़ करना चाहिए.
to bring a better change. As a student, I think student future होता है, right? अभी मम्मी पापा they are old, they are like from history, but kids are the future. So I think it's very much important for everyone to come and participate for the right cause, for the right cause. कहाँ से आए हो आप? नई दिल्ली यहीं से। नई दिल्ली से आए। बच्चे परेशान हो रहे हैं अम्मा। हाँ जी, बहुत और ये ज़्यादा। सरकार तानाशाही पे अड़ी पड़ी है, नहीं सुन रही है। हाँ, सुनना चाहिए इसे, बच्चों की भी सुनना चाहिए, बड़े बूढ़ों को, वैसे भी बच्चों अपनी औलाद से मोहब्बत होनी मैं चाहिए। इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि एक माँ को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है बच्चों की। मुझे और ये 26-27 सारे वही दिन हैं। हो गए, 26-27 दिन हो गए यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, ये कृषि वन पे भी। अब एक चीज़ और है माता जी, हाँ जी। सुनने में आ रहा है अनशन तोड़ दिया है सोनम जी ने, तो अब कुछ आस लग रही है कि जल्दी ये मामला ख़त्म हो सकता है। हाँ, अच्छा है, अगर टूट रही है तो बहुत अच्छा है, मैंने तो नहीं सुना। मुझे सोनम जी ने अनशन तोड़ दिया आपने? तोड़ दिया है, बहुत बढ़िया, तोड़ दिया उन्होंने, तो सही अच्छा है। आपको नहीं पता? नहीं, मैं इसमें ही खाने में लग रही थी, खिलाने में, पानी देने में, पंखा करने में, अंदर गई नहीं मैं घर। अब देख लीजिए ये 26 दिन से ही आई हूँ। 26 दिन से यहीं पर हो आप? और वहाँ 20 तारीख को बहुत हंगामा किया। ये सब देख लो, सब काम पे लगे, काम पे लगे हुए हैं। देखिए सभी कर रही हैं बच्चियाँ हमारी। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन बच्चियों से आपकी बात कराऊं। 20 तारीख को ये बच्चे आराम से बैठे थे 2 बजे तक, सारे बच्चे, हम भी वहीं थे। तो पुलिस ने पहले तो पानी बंद किया, वहाँ से ऑर्डर आया होगा फ़ोन का, किसी का भी। उसके बाद खाना, दुकान सब बंद कर दी। हम देख रहे हैं, हमारा घर पास था, तो हम पानी खरीद के उनको जो आंसू गैस छोड़ा, तो पानी ला के उनकी आँख से नहीं दिख रहा था, फिर गैस के गोली उससे सर फाड़ रहे थे, जिन्हें नहीं दिख। चाहते हैं? नहीं सर, थैंक यू। फिर उन्होंने ट्रक भर के ईंट मंगाई पुलिस वालों ने। ट्रक जो खड़ा हुआ था, ट्रक जो खड़ा हुआ था, इधर ट्रक था, इधर बैनर थे, इधर बच्चियां थी। बैनर ऐसे फेंका, उनके सर फाड़ दिए, आंसू गैस छोड़े। ऊपर से होता इनको बारिश हो गई, जो सही हो गए, बाल पकड़ के मार के ले गए, पीछे हम भी गए, छोड़ा ही नहीं, बोले आपके ऊपर भी लगा देंगे। मैंने लगा दो, बच्ची को नहीं छोड़ूंगी मैं। लाडो चंद्र बाबू जी, आदरणीय नीतीश कुमार सीएम जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जोगी जी, आज ये छुपे बैठे हैं और नरेंद्र मोदी बोलते जब हमारा मन करेगा तब आएंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? हमारे बच्चे को पिटवाएगा, रूप धारण करना पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी को। छिप गए तारे नजारे, भाई क्या बात हो गई, मैंने काजल लगाया, दिल में मुलाकात हो गई। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। नरेंद्र मोदी का नाम है, थोड़ा थोड़ा बोलो, ज्यादा बोलोगे बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। क्या बीपी मतलब? टीबी। तो बीबी कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन गोदी मीडिया जेल में जाएगा। नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं कि टायर गैस चलाएंगे, गोली का आदेश देंगे, ये पर बिहार ने तो उस दिन 20 तारीख का बदला सही लिया है। वहाँ पर बिहार के जो हमारे जैन जी थे, यहाँ भी लेंगे, ये 20 तारीख को यहाँ भी हुआ है ये। लेकिन ना काट के गीदड़ बना देंगे नरेंद्र मोदी को। लग रहा है कल तक रिजाइन हो जाएगा, कल तक रिजाइन। हाँ जी, गीदड़ ऐसा बनाएंगे, एक और एक दो बाबा, राम रहीम बाबा निर्दोष था। इसका मतलब इसने जैसे मोदी का यहाँ चल रहा ना पेपर, नरेंद्र मोदी का टिश्यू पेपर निकाल दूंगा। से आए? हाँ सर, मैं आया हूँ, नैनीताल से आया हूँ। जी, ये जो 20 तारीख की ये पूरी घटना हुई थी, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। और ये एक बच्चों का नहीं, ये पूरे देश का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका एक ये ना जन आंदोलन हो चुका है। आक्रोश इस बात से ज्यादा बड़ा कि पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया बच्चों पे, है ना, बिल्कुल। उससे कहीं ना कहीं ये आहत पूरे हुए। अमित शाह के बोलने पे पूरा का पूरा बच्चों पे, छोटे बच्चों पे जो लाठी चार्ज किया गया है, उससे पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश का माहौल है। और अब इस सरकार को पूरा देश उखाड़ के फेंकेगा। गाली की अगर बोल, गाली पकड़ी कुछ नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट आए हैं उनका सख्त ध्यान रखा जा रहा है। खाने पीने की चीज़, जो कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मदद कर रहे हैं, लोगों की फंडिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। और दूसरी बात, मेन पॉइंट ये है, आप यहाँ पे आए हो और जो भी ज़्यादातर मीडिया वाले आए हैं उनका यही सवाल है कि आप क्या चाहते हो। तो हमारा मानना ये है, जो हमारे हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं,
यहाँ पे जो लाखों की तादाद में स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है ये सब अपना हक मांगने के लिए आए हैं और अपने हक की आवाज़। कहाँ से आए? मेरा नाम मोहम्मद बासिम अलवी है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग। बरेली से सपोर्ट करने आए सपोर्ट करने के लिए आए थे। 20 तारीख में हमने लाठी भी खाई और बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो स्टूडेंटों की आवाज़ को सुने और अगर स्टूडेंट जवाब मांग रहे हैं कि आप इस चीज़ का जवाब दो, ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मेन पॉइंट है कि इस्तीफा देना। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस चीज़ के बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और जाहिर सी बात है देखो, हम इस चीज़ में आवाज़ उठाने का हमारा मेन रीज़न ये है कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमारे छोटे भाई हैं, बहन हैं और आने वाली हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कल को उन लोगों को इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। अगर कल को कोई बात होती है तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हमने दिल्ली जंतर मंतर पे जाके इस चीज़ में हिस्सा लिया था, अपने हक की आवाज़ उठाई थी और हमें किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है। पार्टी कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, काम करेगी वो आएगी। कोई भी पार्टी आए उसको इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट में लोगों ने रोड पे आके धरना प्रदर्शन किया और कितना मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो कितना ज़्यादा क्रश है यहाँ पे। बस ये है कि अपने हक की आवाज़ उठाने आए हैं, तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए और जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप इतना दिन हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 महीना होने जा रहा है, लगभग स्टूडेंट रोडों पे उतर चुके हैं। अभी जो मीटिंग चल रही है, एक मिनट, धर्मेंद्र प्रधान जी की लड़की है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी बेटी जो है अदर कंट्री में पढ़ाई करी, वो भी इस चीज़ के डिप्रेशन में है क्योंकि लोगों ने उसको इतने ताने दिए, टॉर्चर किए। वट क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि उनके पिताजी की गलती है, पिताजी की गलती है, भुगतान उनकी औलाद को करना पड़ा। समय से कहावत चली आ रही है ना कि और सुनो, अरे बड़े आदमियों का यही काम है, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और अपने खुद यहाँ के हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री बने पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे लोग स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, उनको विदेश पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, तो ये सोचना चाहिए। ये एक तरीके से हिंदुस्तान को चलाना नहीं हो रहा, ये तो एक तरीके से हम आम जनता को तो आम जनता समझा जा रहा है, स्टूडेंट की कोई पोजीशन यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। तो इस चीज़ के बारे में जी हाँ, से आए मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से आए, देवास मध्य प्रदेश से, राम प्रसाद राणा। मेरा सीधा सवाल ये है, ये तो पूरा आप देख रहे हैं, 20 तारीख को मैंने भी पूरा इनका तांडव देखा है मेरी आंख से। बहुत दुख हुआ मेरे को, पूरी रात घर गया, मैं सो नहीं पाया मेरे रूम पे। मेरा सीधा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ भी नहीं। अब देश की जो बागडोर है 3 लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान के 3 माने हुए लोग, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी, ये लोग अब इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। ये इनकी टीवियों में नोटंकी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बैठ के और हंसी कर रहे हैं। मोदी मीडिया इनको उल्टा सिल्टा बता रही है, क्योंकि इनको इनका समर्थन है, इसलिए इनकी ताकत पर ये लोग इनकी ताकत पर ये लोग जो आज तक निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है, क्योंकि हमारे पास इन लोगों की ताकत है। उनके समर्थन से ही सरकार उनके समर्थन से ही चल रही है कुल मिला। उनको समर्थन तो उनकी सरकार, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। कहा था उन्होंने, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। गरीबों को अभी भी दबा रहे हैं, अमीरों को अभी भी ऊपर पहुंचा रहे हैं। ये अपने लेवल के आदमी, वादा किया था वो सही कर रही है। जो वादा किया था कि गरीब गरीब होता रहेगा, अमीर अमीर वो हो रहा है, और वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गरीबों की भी छोड़ो, ये एक स्टूडेंटों को दबा रहे हैं। जंतर मंतर से लोगों की ओपिनियन आपने सुनी, मैंने आप तक पहुंचाई। सबके अपने व्यूज़ हैं, बात वही है, एक सिमिलरिटी सबकी अगर मैं बात करूं तो वो चाहते हैं कि सरकार को देखना चाहिए और बात करनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट के भविष्य का मामला है और मामला यहीं अटक रहा है कि आज या कल। अब देखना ये होगा क्या आने वाले टाइम में धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देते हैं या सरकार इसी मूड के साथ बनी रहती है। पर अगर सरकार इसी मूड से बनी रही तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं अभी ये और बढ़ेगा। और कुल मिला के अगर मैं कहूँ इस आंदोलन की संख्या, अगर आपको याद होगा उस दिन 20 तारीख को अगर ये पुलिस उन बेटियों पे लाठियां नहीं चलाती तो शायद ये जनसैलाब भी नहीं होता। कहीं ना कहीं कारण वो पुलिस है कि उन बेटियों के वो वीडियोज़ हैं कि वो इन सारे लोगों को यहाँ पर खींच लाए, क्योंकि इनके अपने घर में भी बहन है, बेटियां हैं, सबके घर में हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि उनकी रक्षा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।